सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लासेस में। सर आज हम लोग अपना टॉपिक करेंगे एपी, और एपी का आज हम प्रेजेंटेशन मोड में क्लास शुरू करेंगे, जिससे कि हमको लगता है कि टाइम बचेगा और क्लास हमारी और जल्दी हो पाएगी, जिससे आपका टाइम बहुत ही कम वेस्ट होगा। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। तो एपी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, एपी के अंदर आप समझे एपी होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज़ होती है जिसमें पहला नंबर कुछ भी हो सकता है। पहला नंबर मानो 5 है, लेकिन इसके बाद अगला नंबर सपोज करें 8 आया, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया, 3 का। तो ये गैप सेम रहना चाहिए, +3 +3 +3। अगर ये गैप कहीं भी गड़बड़ हो गया तो वो एपी नहीं होगी। और ये जो गैप है ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। ये माइनस भी हो सकता है, मानो -3 तो 2 हो गया, फिर -3 -1 हो गया, फिर -3 तो -4 हो गया। ये प्लस और माइनस दोनों चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो गया तो इसी को हम जीपी बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो जीपी हो जाता है। लेकिन अगर आप प्लस और माइनस करके जब सीरीज़ बनाते हैं तब हम इसको बोलते हैं एपी। और इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आगे वाली टर्म चेंज हो जाती है। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे 5 8 11 14, इसमें जो पहली नंबर होता है फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं डी। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है। और ये जो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब अगर मैं इन दोनों इस एपी में आपसे पूछूं कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5, सेकंड टर्म हमारी क्या है 8, थर्ड टर्म हमारी क्या है 11, फोर्थ टर्म हमारी क्या है 14 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो ये बेसिक एपी का बेसिक है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। ए और A1 एक ही बात होती है, ए लिखो या A1 लिखो, ये एक ही बात होती है। तो होती है फर्स्ट टर्म, उसके बाद होती है सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म होती है A3, फोर्थ टर्म होती है A4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। अब हमको क्वेश्चन में करना क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले हैं पूरी एपी में। हालांकि आपको और जगह और भी चीज़ें मिलेगी, लेकिन हम सिर्फ 2 फॉर्मूले से पूरी एपी करेंगे। हमारा मानना ऐसा है कि तरीका है सिर्फ वो लेना चाहिए जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, वो दोनों फॉर्मूले हम जो यूज़ करेंगे एपी के लिए, तो सेकेंड फॉर्मूला बाद में करेंगे, बल्कि फॉर्मूला हमारा है an = a + n - 1 × d। यानी कोई भी टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, जैसे मानो nth टर्म, n मतलब कौन सी संख्या है, तो मानो ये तीसरी संख्या निकालनी है आपको। इसे जैसे इस एपी में आपको 4 संख्या, a पता है इसका, a क्या है 5, और इसका जो d है वो कैसे आता है, पिछली में से अगली को माइनस करके। कहीं से भी कर लो आप, जैसे A2 में से A1 को माइनस कर लो, A3 में से A2 को कर लो, A4 में से A3 को कर लो, कहीं से भी कर लो। तो अगर मैं इसका D निकालना चाहूँ तो 8 - 5 क्या आ गया 3। अगर आपको AP में A और D पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जैसे 4 टर्म होगी, मानो छठी टर्म निकालूँ कि छठे नंबर पे क्या आएगा, तो छठी टर्म क्या हो जाएगी, A + 6 - 1 × D, यानी कि A + 5D। तो शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, जो भी टर्म निकालनी है उसमें A के साथ क्या प्लस कर देते हैं, जोन सी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करके D प्लस कर दो, ठीक है। तो छठी टर्म में से A + 5D हो जाएगा। A की वैल्यू हमारी क्या पे 5 + 5 × D की वैल्यू क्या थी 3। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 + 15 20, ठीक है। तो ये बेसिक है एपी का, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो कोई भी संख्या निकालना, हालांकि इसके फॉर्मूला और भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वो फॉर्मूला करेंगे जिससे डायरेक्ट कोई भी नंबर आ जाए। एक एपी होती है, जैसे मानो एक तरीका होता है कि सारी निकालो, मानो 100 भी निकालनी है तो इसमें डी प्लस करते रहो, तो उसके लिए क्या 100 की 100 थोड़ी निकालेंगे हम, डायरेक्ट कोई भी एपी निकालने, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे आपको क्या क्या करना होगा, इसमें हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। शुरू की 4 टर्म्स लिखें जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना। तो हम शुरुआत करते हैं एपी बनाने की। अगर हमको ए और डी दिया है तो हम कैसे अगली टर्म्स को लिखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन में ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है, ठीक है। ए और डी हमको गिवन है,
तो अब देखें हम अगली 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो जो a1 है, a1 तो फर्स्ट टर्म ही हुई यानी 10 हुई, लेकिन जो a2 है, a2 सेकेंड टर्म, ये कैसे आएगी a प्लस डी, है ना। क्यों आई है ये a प्लस डी? क्योंकि सेकेंड टर्म का याद करो फॉर्मूला होता है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 1 डी, यानी a प्लस डी। nth टर्म हमने की थी, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसलिए डायरेक्ट हम समझेंगे कि जो भी नंबर होता है उसमें से एक कम करके d जोड़ देते हैं। तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, सॉल्व करके क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे a प्लस 2d, ठीक है, एक मिनट, a प्लस 2d, a2 प्लस डी, तो a2 का ये तो हम कर चुके, सॉरी ये तो हमारा हो गया। थर्ड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d। यहाँ से ध्यान से देखो 2d क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड टर्म है तो एक d कम कर दिया। a की वैल्यू डाली 10, d की वैल्यू डाली 10, सॉल्व करा, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ए फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, क्या किया, चौथी टर्म है तो हमने 3d कर दिया, a तो रहेगा ही हर जगह, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाली, a की जगह 10 और d की जगह 10, सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 40। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी, a जो है वही -2 हो गया। जो हमारी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस डी, हमने क्या करा, एक d को कम कर दिया। ठीक है, a की वैल्यू डाली -2, d की वैल्यू 0, सॉल्व करके -2 आ गया। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2d, वैल्यू डाली -2, a की वैल्यू, d की वैल्यू 0, सेम। तो इसमें इस एपी में आप देखोगे कि सारे वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को जो है फॉर्मूला बनाएंगे। तो a1 का फॉर्मूला तो a खुद ही रहेगा, 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी 4 प्लस -3, a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन a3, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो a प्लस 2d में फिर से वही वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू और d की वैल्यू, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -2। ठीक है, d की वैल्यू -3, सॉरी, तो a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, सॉल्व करने से 4 और -6, आंसर क्या आ गया, -2। नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। आपको यहाँ पे ध्यान देना है फॉर्मूले पे, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत बेसिक हो जाएगा हमारे लिए, तो वैल्यू डालते रहेंगे, a प्लस 3d, a की जगह 4, d की जगह -3, सॉल्व करा, 4 ये 3 इंटू -3 मल्टीप्लाई होकर -9 आ गया, और 4 - 9 क्या हो गया, -5। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू हाफ है ना, ये दिख नहीं रही है, a की वैल्यू, d की वैल्यू -1/2 है। ठीक है, सॉरी हाफ है, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू हाफ, तो a1 की वैल्यू तो -1 ही हो गई। ऐसे नेक्स्ट रहेंगे अब a2, तो a2 में क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस डी, फिर इसकी वैल्यू डाल दो, a की जगह -1 और d की जगह हाफ, तो -1 प्लस हाफ क्या हो गया, -1/2 हो गया। फ्रैक्शन है ना, इसलिए थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट में है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू डाल दी -1, ठीक है, a की वैल्यू -1 डाल दी और d की वैल्यू भी हाफ डाल दी, सॉल्व करा, 2 इंटू हाफ -1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये -1 एज इट इज रहा, सॉल्व करके क्या आ गया, 0। कैलकुलेशंस तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना, कैलकुलेशंस में हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे को पर्सनली बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा, a प्लस 3d, ये फॉर्मूला हो गया इसका। फोर्थ टर्म में देखो जो भी टर्म होगी उसमें से एक कम करके d लगा देंगे, a तो हमेशा रहेगा ही रहेगा साथ में। फिर इसकी वैल्यू डाल दी, a की जगह -1 और d की जगह हाफ, सॉल्व करा, -1 प्लस 3/2, आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फोर्थ 4 टर्म निकालनी थी, तो सभी में 4 टर्म हमने निकाल दी। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू, बहुत आसान है। a फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, a1 का फॉर्मूला, a2 का फॉर्मूला, a3 का फॉर्मूला, a4 का फॉर्मूला। मैं एक बार फिर से लिख के दिखाया तो फॉर्मूले हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे a1 तो a ही होगा हमेशा, ठीक है,
A2 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 1D, ठीक है, क्योंकि एक कम कर दिया। ऐसी थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है ये हमारा बेसिक है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी A प्लस 2D, D एक कम कर दिया, तीन था ना तो 2D लगा दो। ऐसी मेरी जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या हो जाएगी A प्लस 3D, ठीक है। D को हर बार क्या करना है, एक कम कर देना है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, तो ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे A1 हमारा सेम आ गया, A2 में हमारा क्या हो गया, A प्लस D वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पे -1.25 वैल्यू है A की और D की वैल्यू है -0.25, माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर आ गया -1.50। नेक्स्ट है A3 की वैल्यू A प्लस 2D, तो A की वैल्यू आ गई हमारी -1.5, ठीक है। A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1.25 हो गई और D की वैल्यू हमारी 0.25, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -0.5 हो गई, एज इट इज़ रहा, और माइनस ऐड होकर क्या हो गया, -1.75, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस 3D, तो A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू -0.25 डाली हमने, सॉल्व करा, 3 इंटू 0.25 हो गया -0.75 हो गई, एज इट इज़ रहा, दोनों को ऐड कर दिया -2.00, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, अभी हम AP की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं कि AP होती क्या है। अभी शुरू के हम 5-6 क्वेश्चन जितने भी करेंगे उसमें हम यही सीख रहे हैं कि AP होती क्या है, बनती कैसे है, बेसिकली है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये हमको एपी दी हुई है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म बताएं, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सबसे आगे होती है, और कॉमन डिफरेंस मतलब इनके बीच का गैप। तो देखो जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो दिख ही गई, ये 3 जो है फर्स्ट टर्म हो गई, और जो कॉमन डिफरेंस है D, उसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं भी हो इसमें से इसको माइनस कर दो चाहो तो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसमें माइनस कर दो। होता है क्या, बेसिक कंडीशन समझे इन क्वेश्चंस के लिए हमको क्या सीखना क्या है यहाँ पे, कि जो A है फर्स्ट टर्म, तो वो तो A और A1 एक ही बात होती है और वो सबसे आगे दिख जाता है, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो D होता है कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा, आप या तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, है ना, सेकंड में से फर्स्ट को, या फिर आप क्या करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। किसी भी लगातार गैप नहीं आना चाहिए, ऐसा मत करना कि चौथे में से दूसरी को माइनस कर दिया, चौथी से तीसरी को, पांचवी से चौथी को, छठी से पांचवी को, लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करना होता है, ठीक है। तो हम यही देखेंगे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे A की वैल्यू तो डायरेक्ट दिखी 3, और D की वैल्यू हमने क्या किया, A2 माइनस A1, 2 में से 1 में से -3 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, -2, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अब इसमें A की वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रही है -5, लेकिन D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 में से -5 को माइनस कर देंगे, तो -1 -5। ये ध्यान रखना है, देखो जब भी 2 साइन एक साथ आ जाए यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो पहले इन दोनों साइन को माइनस को हमने क्या किया, प्लस किया, तब -1 + 5 क्या हुआ, 4 हुआ। तो जब भी 2 साइन एक साथ आ जाए तो उसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिस्प्ले में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये हमारा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एनिमेशन से हम लोग आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम लगे किसी को भी तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो गई 1/3, 1/3 है ये, है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सब में 5/3, 9/3 है। और जो सेकंड टर्म है ये मैं निकाल देता हूँ, इसका जो D है वो कैसे निकालेंगे, 5/3 फर्स्ट टर्म हो गई, -1/3 सेकंड टर्म ये हो गई, फर्स्ट ही हो गई, इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। यही वहाँ लिखा है तो दिख नहीं रहा वहाँ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब AP की वैल्यू, अब इसमें जो है AP की वैल्यू, A की वैल्यू ये हो गई फर्स्ट टर्म, और जो D है वो क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। आप चाहो तो थर्ड से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 1.7 में से 0.6 गया, तो आंसर क्या आ गया, 1.1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि ये बताओ इनमें से AP कौन सी AP है और कौन सी नहीं है। तो देखो AP की मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बताई थी, क्या कि AP में गैप बराबर होता है। तो जो हमारा D की वैल्यू होती है ना वो हर जगह सेम आनी चाहिए, है ना। आप चाहे 2 में से 1 को माइनस करो, या 3 में से 2 को माइनस करो, या 4 में से 3 को माइनस करो, आप किसी भी टर्म को माइनस करो, आपको होना क्या चाहिए, 1 मिनट होल्ड करना, होना क्या चाहिए कि
किसी भी टर्म को माइनस करो, फिफ्थ में से फोर्थ को, फोर्थ में से थर्ड को, थर्ड में से सेकंड को, किसी भी टर्म को माइनस करने से आंसर में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसी कंसेप्ट को पकड़ के रखेंगे। जैसे ये एपी है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि 4 और इन दोनों में कितना गैप है 2, और इन दोनों में कितना गैप है 4, और इन दोनों में कितना गैप है 8। तो ये क्या ये एपी है? नहीं है, ये जीपी है, क्योंकि इसमें ना मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ध्यान से समझेंगे, मैं बताया था, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं किसी सेम नंबर से, तब वो क्या बन जाती है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम आगे देखेंगे। एपी में क्या होता है? प्लस माइनस होता है ना। तो क्या ये प्लस माइनस करके सेम गैप आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसीलिए एपी नहीं है। बाकी आगे जैसे डी है, देखो हमने क्या करा, A2 माइनस A1 करा, 4 में से 2 को हटाया तो 2 आया, फिर हमने सेकंड डी दोबारा निकला, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो अलग आ गया। तो क्योंकि इन दोनों का D1 और D2 सेम नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं है, क्योंकि डी हमेशा सेम होना चाहिए एपी का। एपी की एक ही कंडीशन होती है कि उसकी जो है डी की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। तो हमने क्या किया, पहले 5/2 से 2 को माइनस किया, 5/2 मतलब 2.5 समझ लो इसको, और इसको 3.5 समझ सकते हैं 7/2 को। तो 2.5 में से 2 गया तो आधा बच गया, और 3 में से 2.5 गए तो आधा बच गया। तो यहाँ ये एपी है, क्यों? क्योंकि इसके सारे डी की वैल्यू सेम है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन हमको क्लियर होनी चाहिए बातें कि हम क्वेश्चन को की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये अभी स्टार्टिंग के जो बेसिक बनाने वाले क्वेश्चन हैं, अभी हम सीख रहे हैं एपी कैसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखी थी, अगर ये एपी है तो क्या करेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 संख्याएं और लिखो। तो क्योंकि इसमें 4 संख्या, तो हमने 5वीं संख्या निकाल ली है। तो 5वीं संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+4d, है ना, a+4d हो गया। तो फॉर्मूले में वैल्यू डाली, अगली टर्म हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे हम a6 भी निकाल दिया हमने, a6 का फॉर्मूला हो गया a+5d। इसके बाद तो आपको वैल्यू डालनी है a और d की, ठीक है। इसके अलावा a7 और होगा, है ना। 7th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a+6d, वैल्यू क्या होगी 2 + 6 × 0.5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एपी है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम डी निकालेंगे। तो डी को हम 2-3 बार निकालेंगे। पहले हमने D1 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। सेकंड टर्म हमने निकाली D2, अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने से आंसर क्या आ गया, -2 आया। फिर से फिर डी, तो यस ये एपी है, क्योंकि इसका हर बार डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो अगली 4 टर्म और निकालनी है, 3 टर्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म तो ये हो चुकी, तो 5वीं टर्म क्या होगी, a+4d। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दिया डायरेक्ट हमने, तो -9.2 आंसर आ गया, ठीक है। फिर 6 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 6 टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a+5d, ठीक है। वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, a की वैल्यू -1.2 और d की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली -2। सॉल्व करके आंसर आ गया -11.2। a7 7th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a+6d, वैल्यू डाली, आंसर आ गया -13.2, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में अगर किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, लेकिन इस लेवल तक हमें ये ध्यान, क्योंकि कैलकुलेशंस क्या है ना, हर बार वही होगी। हम अगर कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे तो वो टाइम वेस्ट करने वाला प्रोसेस होता है, हमें ऐसा लगता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। बाकी हमने पूरा कैलकुलेशंस आपको दी हुई हैं ऑलरेडी, और टाइम एक्चुअल में टेक्निकल काम पे ज़्यादा लगाना है हमको, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस तो हर क्वेश्चन में हम करेंगे ही। नेक्स्ट है, अब इसमें बताइए एपी है या नहीं। तो हमने एपी निकालने के बताने के लिए डी निकाला। तो पहले इसमें से इसको माइनस किया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फिर हमने सेकंड डी के लिए इसमें से इसको माइनस किया, आंसर 4 आया। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो येस इट इज़ एन एपी। तो एपी है तो अगली 4 संख्याएं और निकालनी, तो हमने 5th टर्म निकाले। तो 5th टर्म का फॉर्मूला हो गया a+4d, वैल्यू डाल के आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। क्योंकि इसमें 4 का गैप है, तो अगला 2 के बाद 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 आएगा, है ना। तो 10 आ गया, फिर 14 आ गया, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल? कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसलिए आएगी क्योंकि ये रूट आ गया, और रूट के आते ही स्टूडेंट्स ने घबराना शुरू कर देना होता है। तो रूट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रूट्स के लिए ना, देखो होता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये रूट ऐसा तो है नहीं कि इस चैप्टर में आया, यहाँ आया। हम अगर किसी को रूट से प्रॉब्लम है, तो हमारी कंटेंट में ऑलरेडी आपके पास रूट की एक अलग से वीडियो है जिसमें रूट का सॉल्यूशन देखा है। तो सबसे पहले वो सीखना है ना, और वो स्टार्टिंग की वीडियो में, ये हमारी पहली दूसरी बेसिक की वीडियो में,
क्योंकि रूट क्या है ना, हर जगह आएगा, प्लस करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में। मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स रूट में गलती करते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका कि पहले कहते हैं ना भूत आएगा, भूत आएगा, एक कहावत है भूत आएगा, भूत आएगा। इससे अच्छा है कि भूत ही आ जाए पहले, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो मैं रूट को ऐसे बोलता हूँ कि पहले रूट को ही देख लेते हैं, बाकी सबको बाद में देखेंगे। तो पहले आप क्या करो, रूट को सिंप्लीफाई करना सीख लो कि रूट को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हर तरह की चीज़ हम आपको बेसिक वाली वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप देखते ही बता दोगे आंसर क्या है। तो अब जैसा कि मैं बताता हूँ कि देखो ये फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 3 + √2, थर्ड टर्म है फिर से 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। आप एक चीज़ देखें, हर बार क्या हो रहा है, √2 ऐड होता जा रहा है ना। तो आपको डी, ये AP है, तो पहला डी हमने क्या निकाला, इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आया, √2 आया। फिर सेकंड डी के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, आंसर फिर से √2 आया। तो हाँ ये AP है, ठीक है। और क्योंकि AP है तो अगली 4 टर्म्स निकालनी है, तो 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमने डायरेक्ट ऐड कर दी। ये 3 + 3 था ना, तो इसमें एक और बार √2 प्लस करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, एक और बार √2 प्लस करेंगे इसमें तो 5√2 हो जाएगा, फिर 6√2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कंप्लीट कंटेंट के लिए आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट टाइम सेविंग, टू द पॉइंट, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए सिर्फ वही आपको करनी है। उसके अलावा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे टेस्ट पेपर्स, वीडियोस, PDF, नोट्स सब कुछ आपको ऐप में एक ही जगह मिल जाते हैं। और आपको कोई पुराने पेपर सारे सॉल्व मिलेंगे, आपको कुछ भी ढूंढने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी, और उसके अंदर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।